Good morning students, welcome to our YouTube channel It's Mathonly by संदीप शर्मा। तो स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली वीडियो में 10th क्लास से एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 को कंप्लीट कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक्सरसाइज 3.1 में हमने अलजेब्रिक इक्वेशंस को बनाना सीखा था। उसके बाद जो एक्सरसाइज 3.2 थी उसमें हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा था बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड की बजाय हम इसको ज्योमेट्रिकल मेथड भी बोल सकते हैं, ज्योमेट्रिकली। लेकिन आज हम एक्सरसाइज 3.3 में ज्योमेट्रिकल से अलग हम अलजेब्रिक मेथड के बारे में स्टार्ट करेंगे। हमारे पास 3 अलजेब्रिक मेथड हैं इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, और फर्स्ट मेथड आता है हमारा सब्स्टिट्यूशन। और नेक्स्ट एलिमिनेशन मेथड, एंड आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो रहेगी हम एक्सरसाइज 3.3 में डिस्कस करेंगे, और 3.3 में हमारा आता है अलजेब्रिक मेथड। 3.3 में आता है अलजेब्रिक मेथड में 3 अलजेब्रिक मेथड है, उनमें से फर्स्ट जो मेथड रहेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, हम एक्सरसाइज 3.3 में डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्या होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर। अगर हमें इस तरह से कोई दो इक्वेशन दी गई होती हैं, b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने करना क्या है, इन दोनों इक्वेशंस में से जिस भी इक्वेशन में आपको लगता है कि आप इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो किसी भी एक इक्वेशन से any equation, from any equation find value of x और y। आपको क्या करना है कि वेरिएबल x या फिर वेरिएबल y में से किसी एक की वैल्यू निकाल लेना है, किसी भी एक इक्वेशन से, और वो जो वैल्यू आएगी उसको हमने सब्स्टिट्यूट कर देना है दिस वैल्यू in another equation। ये जो वैल्यू आएगी फर्स्ट स्टेप से, उसके बाद हमारा जो सेकंड स्टेप बनेगा, इन x और y की जिसकी भी आपने वैल्यू निकाल लिया उसको उससे दूसरे वाली इक्वेशन में पुट कर लेना है। उसके बाद जो हमारा थर्ड आएगा, यहां पे हमारे पास ये पुट होने के बाद एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी ऑफ वेरिएबल। आप जो भी पुट करोगे यहां पे, वो पुट होने के बाद हमारे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी किसी एक वेरिएबल की। अब ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू आई है, इसको हमने इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेना है। नाउ पुट न्यूमेरिकल वैल्यू in any equation 1 और 2। तो आपको क्या करना है, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी
उस न्यूमेरिकल वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 में से किसी में भी आप पुट कर सकते हैं। तो इस तरह से इन 3 स्टेप्स में हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। मैं एक बार फिर बता रहा हूं, हमने दोनों में से किसी एक इक्वेशन में से हमने x या फिर y की वैल्यू निकालनी है, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ये इक्वेशन की फॉर्म में होगी और इस इक्वेशन वाली फॉर्म की जो वैल्यू होगी उसको सब्स्टिट्यूट कर लेना है दूसरे इक्वेशन में। अगर आपने 1 से निकाला है तो इस वैल्यू को 2 में पुट कर दो। अगर ये x और y की वैल्यू आपने 2 इक्वेशन से निकालनी है तो उसको फर्स्ट में पुट कर देना है। ऐसा पुट करने के बाद हमारे पास एक वेरिएबल की न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी, यानी कि आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, फिर उसको इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो दूसरे बचे हुए वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए हम एक्सरसाइज से क्वेश्चन लेते हैं। देखिए हमारे पास एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से फर्स्ट पार्ट की यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है। हम इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके सिंपलीफाई करना सीखते हैं। हमने 3 स्टेप पढ़े हैं। पहला स्टेप ये है कि इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन से हमें किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेनी है। देखिए ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। तो देखिए इक्वेशन नंबर सेकंड से x की वैल्यू निकालना बहुत ही इजी है। वैसे आप 1 से भी आसानी से निकाल सकते हो, लेकिन मैं इक्वेशन 2 का यूज कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे ये जो y है ये उस साइड जाके प्लस y हो जाएगा, यानी कि माइनस से हम फ्री हो जाएंगे। तो हम यूज करते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन 2 हमें क्या मिलेगा, x इक्वल टू 4 प्लस y। ये जो वैल्यू आएगी ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है। हम इसको इक्वेशन नंबर 3 सपोज कर लेते हैं। अब सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है कि जो यहाँ पे x या y की वैल्यू हमने निकाली है, जिस इक्वेशन से निकाली है उसे दूसरे वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए। यहाँ पे इक्वेशन सेकंड से तो हमने वैल्यू निकाली है तो इसलिए फर्स्ट में पुट कर देंगे। अब यहाँ पे लिखते हैं सब्स्टिट्यूटिंग the value of x in equation first। तो देखिए क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 4 प्लस y, x की जगह 4 प्लस y पुट कर दिया इक्वेशन 1 में, प्लस यहाँ पे y है, ये y यूं का यूं रह गया, इक्वल टू उस साइड 14 है। अब हमें इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। देखिए ये y प्लस y 2y हो जाएगा इक्वल्स टू, और ये जो 4 है ये राइट हैंड साइड चला जाएगा, -4 हो जाएगा। देन 2y इक्वल्स टू 14 माइनस 4 10। अब ये 2 राइट हैंड साइड जाके डिवाइड में आ जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 2 देन इट विल गोस टू 5, देन y इक्वल्स टू, तो y की न्यूमेरिकल वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। अब सेकंड स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू आई है इसको आप इक्वेशन 1 या 2 में से किसी में भी पुट कर सकते हो। हमने बोला था कि इक्वेशन 1 और 2 में से कहीं भी अगर आप y की वैल्यू पुट कर दोगे तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि हमें निकालनी ही x की वैल्यू है अब केवल। लेकिन अगर आप थोड़ा सा सोचोगे, जो इक्वेशन थर्ड हमने बनाई है उसमें x पहले से ही सॉल्व्ड पोजीशन में है, केवल यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देंगे तो x आ जाएगा। तो इनमें पुट करने की बजाय आप यहाँ पे इसको इक्वेशन थर्ड मान के चलना हर क्वेश्चन में, और उसी के अंदर आप y की वैल्यू पुट कर देना। तो मैं पुट कर देता हूं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो क्या हो जाएगा, थर्ड इक्वेशन में x इक्वल 4 प्लस y की वैल्यू हमारे पास 5 है, देन x इक्वल टू 9। सो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 5। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो देखिए
सिंपल है, मुश्किल नहीं है। हमने किसी एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल ली, उससे दूसरे वाली इक्वेशन में पुट कर दिया, उसके बाद जो वैल्यू आई है उसको आप 1 2 3 कहीं पे भी पुट करना, x की वैल्यू बिल्कुल यही आएगी जो यहाँ पे आई हुई है। 1 में पुट करोगे तो भी, अगर 1 में y की वैल्यू 5 पुट करोगे तो ये 5 इधर आके 14 में से माइनस हो गए, फिर 9 बचेगा। 2 में पुट करोगे y की वैल्यू यहाँ पे 5, तो ये -5 है, -5 उधर जाके +5 हो जाएगा, ये अगेन 9 हो जाएगा। तो आप इस तरह बहुत ही सिंपल वे में आप सिंप्लीफाई करके इस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी देखते हैं, हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। देखिए ये सेकंड पार्ट की इक्वेशन लिखी हुई है। यहाँ पे जो इक्वेशन सेकंड पार्ट की जो स्टेटमेंट है, इसमें फर्स्ट इक्वेशन तो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन जो सेकंड इक्वेशन है यहाँ पे हमारे पास ये प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो आप चाहें तो इसको सिंप्लीफाई करके एलसीएम लेके सॉल्व करके ax + by + c की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए जब हम दोनों साइड में एलसीएम लेते हैं, 3 2 और 1 का एलसीएम 6 आएगा। उसके बाद एलसीएम के बाद यहाँ पे 2 × s हो जाएगा, 6 को 3 से डिवाइड किया, 2 की मल्टीप्लाई s से, प्लस अब यहाँ पे 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा आंसर, और 3 की t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × t मींस 3t हो जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है, 6 को 1 से डिवाइड किया तो 6 आंसर आएगा, और उस 6 की न्यूमैरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 या 36। और जब पूरी इक्वेशन में लेफ्ट टू राइट हैंड साइड दोनों का अगर आपने एलसीएम लिया है तो हम उस एलसीएम को नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 2s + 3t = 36। ये इक्वेशन 2 आ चुकी है हमारे पास। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ax + by = c की फॉर्म में आ चुकी हैं, दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब आप इक्वेशन 1 या 2 में से किसी एक इक्वेशन से आप s या t की वैल्यू निकालेंगे, जिसमें आपको लगता है आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसमें इक्वेशन 1 में थोड़ा आसानी से वैल्यू निकल जाएगी s की, ये t उस साइड जाके माइनस हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट s = 3 + t, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, तो पुट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग the value of s in equation 2 में क्यों पुट करेंगे, क्योंकि 1 से तो हमने ये निकाल ली है। तो जब हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं तो देखिए क्या बन जाएगा, 2 × s की जगह आ गया 3 + t, 2s 2 ये s की वैल्यू पुट कर दी, प्लस 3t = 36। अब इसको सिंप्लीफाई करके t की वैल्यू निकाल देते हैं। तो 2 3 = 6 प्लस 2 × t 2t प्लस 3t = 36। 2t प्लस 3t हो जाएगा 5t, और 36 ये वाला 6 उस साइड जाके माइनस हो गया। तो हमारे पास 5t की वैल्यू आ चुकी है, 30 - 6 36 - 6 36। अब ये 5 राइट हैंड साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, 30/5, 5 6 या 30, देन t = 6। हमारे पास t की वैल्यू आ चुकी है। तो अब हमें करना क्या है, ये जो वैल्यू आई है t की, इसको पुट कर देना है इक्वेशन 1 2 या 3 में से किसी में भी, जहां पे आपको इजी लगता है। और मैंने बताया कि आप इक्वेशन 3 का यूज करेंगे तो मोस्टली क्वेश्चन में इजी पड़ेगा। तो मैं इसको पुट कर देता हूं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 3। तो देखिए इक्वेशन 3 में पुट करते हैं वैल्यू को। तो s ये हमारी इक्वेशन 3 है, तो इसमें क्या रहेगा, s = 3 + t,
3 प्लस एंड t की वैल्यू हमारे पास 6 है, तो 3 प्लस 6 9, तो s की वैल्यू 9 आ गई। तो सो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन is s equal 9 and t equal 9। तो ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। तो बड़े आराम से इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हो। तो देखिए इससे आगे जो थर्ड पार्ट आएगा मैं उसके लिए हिंट दे देता हूं, हिंट फॉर पार्ट 3। देखिए कई बार क्या होगा जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं किसी एक इक्वेशन से जो वैल्यू आई है एक वेरिएबल की दूसरी वेरिएबल के अंदर, तो देखिए यहां पे ये कंडीशन जब यहां पे हम सिंपलीफाई करते हैं तो यहां पे कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ सकती है। उस साइड 5t की बजाय हो सकता है वहां पे 6 इक्वल 6 आ जाए। जैसे अगर हमारे पास 6 इक्वल 6 बचता वहां पे t इक्वल 6 की बजाय अगर इसकी बजाय हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन आ जाए, या फिर t इज इक्वल टू 6 की जगह पे यहां पे कोई ऐसी वैल्यू आ जाए 5 इज इक्वल टू 6। दो ही केस बन सकते हैं। तीसरा देखिए फर्स्ट केस तो ये हम पढ़ ही रहे हैं, सेकंड केस ये है कि हो सकता है यहां पे 6 इक्वल टू 6 या फिर 5 इक्वल टू 6 ऐसा कोई केस आ जाए। अगर ये कंडीशन ट्रू आती है देन हमें लिखना है इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। लेकिन अगर 5 इक्वल टू 6 इस टाइप का यानी कि फॉल्स रिजल्ट आ जाए तो हमें लिखना है इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। तो जो हमारा थर्ड पार्ट रहेगा, थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट से, जब हम उसको सॉल्व करके इक्वेशन 3 निकालेंगे और इक्वेशन 3 की जो वैल्यू है पुट की जाएगी तो यहां पे कोई ट्रू कंडीशन आ जाएगी, 9 इक्वल टू 9 आ जाएगा या फिर 18 इक्वल टू 18 कोई ऐसी वैल्यू आ जाएगी। तो अगर यहाँ पे 9 इक्वल टू 9 आ जाता है तो हमें ये बात लेनी है कि दिस इज ट्रू, सो इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। हम उनका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। यहीं पे हमने अपने क्वेश्चन को स्टॉप कर लेना है उस केस में। तो इस तरह से आप थर्ड पार्ट खुद ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको फिफ्थ पार्ट और बता देता हूं यहाँ से। बाकी जो क्वेश्चंस है 6 पार्ट जो आप करेगा, फोर्थ और सिक्स्थ, फोर्थ पार्ट में आप एलसीएम लेके ऐसे डिवाइड में 10 करना, हर टर्म के पॉइंट को हटा के एलसीएम लेके इक्वेशन किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, फिर उनको सिंपलीफाई करने के लिए आप यही मेथड अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह जो पार्ट 6 रहेगा उसमें भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। इक्वेशन 1 या 2 को एलसीएम लेके पहले उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बाद एक इक्वेशन को अलग से सिंपलीफाई, एक इक्वेशन को सॉल्व करके एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे और दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। बहुत इजीली हो जाएगा। तो मैं फिफ्थ पार्ट बता देता हूं, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कैलकुलेशन में, बाकी इजी वो भी है, मुश्किल नहीं है। तो नेक्स्ट पार्ट फिफ्थ पार्ट करते हैं। तो देखिए अब हमारे पास ये फिफ्थ पार्ट से दो इक्वेशंस लिखी हुई है। ये हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर सेकंड लेते हैं। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मैं इक्वेशन सेकंड से x की वैल्यू निकाल लेता हूं फ्रॉम इक्वेशन 2। देखिए यहां पे स्क्वायर रूट 3x इक्वल, ये जो स्क्वायर रूट 8y है राइट हैंड साइड जाके प्लस स्क्वायर रूट 8y हो जाएगा, 0 प्लस दिस स्क्वायर रूट 8y। अब यहां से स्क्वायर रूट 3 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 8 अपॉन स्क्वायर रूट 3y। दिस इज इक्वेशन 3। अब इस इक्वेशन 3 से जो वैल्यू आई है इसको इक्वेशन 1 में पुट कर लेना है। तो पुट करते हैं सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation
हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो देखिए क्या आएगा, स्क्वायर रूट 2x की वैल्यू हमारे पास ये आई है, तो स्क्वायर रूट 8 डिवाइड स्क्वायर रूट 3, तो ये क्या स्क्वायर रूट 2x प्लस स्क्वायर रूट 3y, राइट हैंड साइड में 0 है हमारे पास। तो देखिए स्क्वायर रूट 2 की न्यूमैरेटर से मल्टीप्लाई हो जानी है स्क्वायर रूट 8 के साथ, तो ये स्क्वायर रूट 16 अपॉन स्क्वायर रूट 3y प्लस स्क्वायर रूट 3y इक्वल टू 0। स्क्वायर रूट 16 4 हो जाएगा, मींस 4 अपॉन स्क्वायर रूट 3y प्लस स्क्वायर रूट 3y इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं पूरी इक्वेशन में, एलसीएम आ जाएगा स्क्वायर रूट 3, तो यहाँ पे 4y प्लस स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3y इक्वल टू 0। तो एलसीएम को हम छोड़ सकते हैं अब, तो 4y प्लस 3y ये हो जाएगा 7y इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू 0 अपॉन 7 एंड 0 अपॉन समथिंग 0, तो y इक्वल टू 0। इस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नहीं तो हमारे पास और क्या सॉल्यूशन है, यहां पे अगर आप एलसीएम नहीं लेना चाह रहे हैं, अगर एलसीएम ले लेंगे तो मुश्किल नहीं है, बहुत इजीली आप कर सकते हो। तो यहां से आगे आप y को कॉमन निकाल सकते हो, y को कॉमन लेने के बाद हमारे पास 4 अपॉन स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 बचेगा। अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, एलसीएम यहाँ पे लेना पड़ेगा, नहीं तो इस सारे को राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो 0 अपॉन दिस लिखा जाना है एंड 0 अपॉन समथिंग अगेन 0 हो जाएगा। तो मर्जी आपकी, ये थोड़ा इजी पड़ता है, हम यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं। y की वैल्यू आ चुकी है, अब ये y की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर देनी है। तो अब पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 में पुट करते हैं, ये इक्वेशन 3 है, x इक्वल स्क्वायर रूट 8 अपॉन स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई y की जगह आ जाएगा 0 एंड समथिंग इनटू 0 अगेन इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो इस तरह से फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसके आप सभी पार्ट्स के सॉल्यूशन बड़े इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट लिखी हुई है, सॉल्व द इक्वेशन दिस एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर व्हिच y इक्वल टू mx प्लस 3। तो हमें पहले इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और उसके बाद m की ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसके लिए y इक्वल टू mx प्लस 3 होना है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, हमें करना है इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके, और उसके बाद जो x और y की वैल्यूज आएंगी उनको पुट कर लेना है इस इक्वेशन में और वहां से हमारे पास m की रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी। तो पहले तो हम इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन पेयर ऑफ equations is 2x plus 3y equal to 11. This is equation first, and 2x minus 4y equal to minus 24. This is equation 2. तो इक्वेशन 1 या 2 में से अब हमने किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है और उसको दूसरे वाले में पुट करना है। तो मैं इक्वेशन 2 से निकाल देता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 2। देखिए क्या रहेगा, 2x इक्वल माइनस 24, ये 4y राइट हैंड साइड जाके प्लस हो जाएगा। अब देखिए x इक्वल्स टू ये वाला 2 साइड में डिवाइड चला जाएगा और इन दोनों में से 2 को हम कॉमन निकाल सकते हैं कि यहाँ पे भी 2 है, 2 से कैंसिल करना है हमें। तो 2 जब यहाँ पे कॉमन आएगा माइनस 12 प्लस 2y रह जाएगा अपॉन दिस 2। तो इस 2 से 2 कैंसिल, क्योंकि ये वाला 2 डिवाइड में चला गया और इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल लिया। वैसे तो 2 और भी कॉमन निकाल
निकलता है, लेकिन बाद में हमें उसकी 2 से मल्टीप्लाई करके यही बनाना पड़ता। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -12 प्लस 2y। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 3 से जो वैल्यू आई है इसको सब्स्टिट्यूट कर लेना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, क्योंकि हमने इसको इक्वेशन 2 से निकाला है। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x, the value of x in equation first, तो देखिए क्या बन जाएगा, 2x की जगह आ गया -12 प्लस 2y, 2x हो गया यहाँ पे 2x हो गया है एंड प्लस 3y इक्वल टू 11। अब इन इक्वेशंस को हमें सॉल्व कर लेना है, सिंप्लीफाई कर लेना है, तो हमारे पास एक y की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए 2 मल्टीप्लाई -12 -24 हो गया, प्लस 2 2 जा 4y हो गया, प्लस 3y इक्वल टू 11। अब हम क्या करेंगे, ये जो 24 है माइनस में, इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये 4y प्लस 3y इधर 7y हो जाएगा, उधर 11 प्लस 24 हो गया, तो 11 प्लस 24 35 हो जाएगा। तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी 35/7 75, देन y इक्वल आ गया 5। तो y की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली है। अब ये y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation 3, तो देखिए जब हम इक्वेशन 3 में पुट करते हैं क्या रहेगा, ये है हमारी इक्वेशन 3, x इक्वल टू -12 प्लस 2y एंड y की जगह आ जाएगा 5। ये क्या, x इक्वल टू -12 प्लस 2y, तो यहां से x इक्वल -12 प्लस 2 5 जा 10, तो -12 प्लस 10 x इक्वल हो जाएगा माइनस, ये x की वैल्यू आ चुकी है। तो हमने x और y की वैल्यू निकाल ली है, लेकिन अब आगे स्टेटमेंट पढ़ी है, स्टेटमेंट लिखी है hence find the value of m for which y equal to mx plus 3। अब हमने m की ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसके लिए y इक्वल रहे mx plus 3, तो हम ये दोनों वैल्यूज यहां पे पुट कर देंगे। तो देखिए लिखते हैं, पुटिंग the values of x and y in equation y is equal to mx plus 3। हमने x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर लेनी है। तो देखिए क्या बनेगा, y की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 इक्वल m एंड x की वैल्यू -2 प्लस 3। अब यहां से इसको सिंप्लीफाई करके हमने m की वैल्यू निकालनी है, तो ये 5 और ये वाला जो -3 है ये इधर आके -3 हो जाएगा, और यहाँ पे m इंटू -2 ये -2m हो गया, तो 5 - 3 2 -2m 2, और ये वाला जो -2 है ये यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, और इधर m बन गया, तो अब 2 1 जा 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये -1, तो m इक्वल टू -1। इस तरह से m की भी वैल्यू निकल चुकी है हमारे पास। तो हमने पहले वाले क्वेश्चंस कर लिए थे, तो उन्हीं क्वेश्चन से एक स्टेप ये थोड़ा सा आगे बढ़ा था, क्योंकि इसके अंदर हमने m की वैल्यू निकालनी थी और वो m की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। वहां पे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी, हमने पहले उनको अलजेब्रिक इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है और उसके बाद इनके सॉल्यूशन निकालने हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट लिखी है,
the difference between two numbers is 26 and one number is 3 times the other. Find them. यानी कि ये दो नंबर है हमारे पास, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 26 है और उनमें से एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम है, तो हमें उन दोनों नंबर्स को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे पहले तो हमने इनको अलजेब्रिकली एक्सप्रेस करना है और इक्वेशंस को अलजेब्रिकली एक्सप्रेस करना हमने एक्सरसाइज 3.1 में सीखा था, तो वहां पे आई बटन पे आप क्लिक करके एक्सरसाइज 3.1 पे जा सकते हैं इसको सीखने के लिए। उसके बाद मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ कि अगर आपको अलजेब्रिकली एक्सप्रेस करना है तो जिन दो नंबर्स की बातें हुई हैं हम उन दोनों नंबर्स को सपोज कर लेंगे x और y, और दो कंडीशन हमें दी गई मिलेंगी और उन दोनों कंडीशन से हमें दो इक्वेशन मिल जाएंगी। तो देखिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। Let first number equals to x and let second number equal to y। अब यहाँ पे इन दोनों नंबर पे दो कंडीशन है। एक बार तो बताया गया कि उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 26 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन the difference between numbers is 26। तो उन दोनों के डिफरेंस जो रहेगा वो 26 है। तो फर्स्ट नंबर को आप लार्जर नंबर सपोज कर सकते हो, लेट लार्जर नंबर लेट स्मॉलर नंबर, आप इस तरह से ले सकते हैं। या फिर फर्स्ट और सेकंड लिया है तो अगर हम फर्स्ट को लार्जर लेते हैं तो x माइनस वाई जो रहेगा वो 26 रहेगा, क्योंकि दोनों का जो डिफरेंस है वो 26। अगर आप लार्जर नंबर को y और स्मॉलर नंबर x लेके चलते तो y माइनस एक्स इक्वल टू 26 हो जाता। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर से बताया गया है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर दूसरे का 3 टाइम है। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो देखिए एक जो बड़ा नंबर होगा वही छोटे वाले का 3 टाइम होगा। अब हमारे पास बड़ा नंबर कौन है, यहां से हमने x में से y को सब्ट्रैक्ट किया है तो इसका मतलब बड़े वाला नंबर x रहेगा। तो ये जो लार्जर नंबर रहेगा वो होगा 3 टाइम्स द अदर, दूसरे का 3 टाइम। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ चुकी है। अब हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है और इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो हमने करना क्या होता है, दोनों इक्वेशंस का यूज करके किसी एक वेरिएबल x की या फिर y की वैल्यू निकालनी होती है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि x इक्वल टू 3y, पहले से ही x की वैल्यू निकली हुई है, तो इसका मतलब हमें इक्वेशन 1 2 में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट इसको यहाँ पे पुट कर लेना है। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग the value of x from equation 2 to equation 1। इक्वेशन 2 से x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करने पे क्या मिलेगा हमें, ये x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। x इक्वल टू 3y, तो x की जगह आ गया 3y माइनस y and equal to 20, then 3y minus y, 2y equal 26। तो यहां से y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। तो ये y equal 26 डिवाइड बाय 2 पे 30। तो हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है 30। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करना रहता है, तो x की वैल्यू यहां से निकल जाएगी, तो ये y की वैल्यू यहां पे पुट कर देना है। तो पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। आप इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं, वहां पे भी सेम आंसर रहेगा। तो इक्वेशन 2 में हमारे पास x इक्वल 3
y की वैल्यू है आ जाएगी 13, y की जगह 13 पुट किया तो 13 3 जा 39, तो x इक्वल टू 39। हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू जा चुकी हैं, तो सो फर्स्ट नंबर इक्वल टू 39 एंड सेकेंड नंबर इक्वल टू। इस तरह से हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 से सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट यहां पे लिखी है, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। यानी कि हमारे पास दो सप्लीमेंट्री एंगल है और उनमें से जो बड़ा एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री एक्सीड करता है, 18 डिग्री ज्यादा है। देखिए दो बातें हुई, पहला तो वो सप्लीमेंट्री एंगल है और हमें पता है कि जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है। उसके बाद दूसरी कंडीशन ये है कि उनमें से जो बड़ा एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री एक्सीड करता है। तो यहां से हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएंगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करके चलते हैं कि वो जो दोनों एंगल्स हैं वो कौन कौन से हैं। लेट लार्जर एंगल x, उसके बाद लेट करते हैं हम स्मॉलर एंगल that is y. Now according to question, first condition है supplementary angles, यानी कि angles are supplementary. So अगर ये एंगल सप्लीमेंट्री है तो इनका जो सम रहेगा वो 180 डिग्री रहेगा। इक्वेशन फर्स्ट, देखिए सप्लीमेंट्री की बजाय कंप्लीमेंट्री भी दिया जा सकता है। अगर यहाँ पे दोनों एंगल कंप्लीमेंट्री हैं तो जो सम रहेगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। ये स्टेटमेंट चेंज कर सकता है, केवल एक वर्ड चेंज करने से हमारी स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी। यहाँ पे 90 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर बताया गया है कि लार्जर एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। लार्जर एंगल exceeds the smaller by 18 डिग्री। तो देखिए क्या रहेगा, ये लार्जर एंगल है वो स्मॉलर से 18 डिग्री एक्सीड करता है। ये लार्जर एंगल है x और ये एक्सीड करता है स्मॉलर एंगल को 18 से, यानी कि लार्जर एंगल स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है। तो जब हम स्मॉलर एंगल में 18 डिग्री ऐड कर देंगे तो वो लार्जर एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन आ गई, क्योंकि ये बड़ा एंगल है, ये y छोटा है, तो जब छोटे एंगल में 18 जोड़ देंगे तो वो बड़े के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि बड़ा एंगल 18 डिग्री का दिखा है। तो हमारी इक्वेशन बन गई बड़ा एंगल इक्वल छोटा एंगल प्लस 18 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 से हमने किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी थी, वो तो यहाँ पे ऑलरेडी निकली हुई है। अब हमें इस इक्वेशन को केवल सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन फर्स्ट में। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x, the value of x in equation 1। तो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं x इक्वल y प्लस 18, तो x की जगह आ गया हमारे पास y प्लस 18 प्लस y इक्वल टू 180। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, दिस y प्लस y 2y एंड ये वाला 18 राइट हैंड साइड में चला जाएगा, वहां पे माइनस हो जाएगा। देन 2y इक्वल 180 माइनस 18 162, देन y goes to right hand side and become 2 162 by 2। अब देखिए 2 से ये कैंसिल हो गए, 81 बचेगा, 2 8 जा 16 एंड 2 1 जा 2, तो y इक्वल आ गया 81 डिग्री। तो y की तो वैल्यू हमने निकाल ली है, अब x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए ये y की वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए।
putting the value of putting the values of y in equation 2। आप फर्स्ट में पुट कर सकते हैं, मैं इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूं, x इक्वल y प्लस 18, y मीन्स 81 डिग्री, हमने ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है, प्लस 18 ये हो गया y प्लस 18 मीन y प्लस 18, y की वैल्यू 81, देन x इक्वल दोनों को ऐड करेंगे तो 99, ये x की भी वैल्यू आ गई। तो यहां पे हम लिखते हैं सो लार्जर एंगल इक्वल टू 99 एंड स्मॉलर एंगल इक्वल टू 81 डिग्री। तो ये 99 डिग्री और ये 81 डिग्री, इस तरह से हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। देखिए यहां तक कि हमने क्वेश्चंस किए हैं, अलजेब्रिकली एक्सप्रेस करके उनका सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है, तो आप बड़े आसानी से ये सब चीजें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमने 3.1 में अलजेब्रिकली एक्सप्रेशन सीखा था इक्वेशंस का, और हमने 3.3 में ही अभी स्टार्टिंग में 2-3 क्वेश्चंस किए हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से रिलेटेड, किस तरह से एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है और कैसे उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करके सिंपलीफाई करना है, ये हमने सीखा है। तो आगे के जो क्वेश्चंस हैं आप इन्हीं मेथड्स को फॉलो करते हुए, इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए बड़े आसानी से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है वहां पे कुछ डाउट्स आएंगी। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं, अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम इस एक्सरसाइज के बचे हुए कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हो सकता है उनमें से अगर आप कमेंट्स में बताते हैं कोई क्वेश्चन है जो ज्यादा डिफिकल्ट है, उस पर हम ज्यादा फोकस करें, या फिर आप ये बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन इजी है, ये बचे हुए उन क्वेश्चंस में से ये क्वेश्चन आपने अपने आप कर लिए हैं, तो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस की हम वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। तो तब तक के लिए आप यहाँ तक रिवाइज कीजिए और अपनी क्वेरीज को क्लियर कीजिए। थैंक यू।